Hello guys, welcome to my YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद और दुआ करता हूँ इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शफाक ताहिर, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल राज शखबरिया फन विद नीडल। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो चैनल है वो कंप्यूटर, कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी, फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन एम्ब्रॉयडरी आइडियाज़ इसके ऊपर रिलेटेड है। तो हमारी एक सीरीज़ चली जिसका नाम हमारा चंद अनमोल रत्न के नाम से जो हमारी सीरीज़ चली, उसी सीरीज़ का पार्ट 4 लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको पेपर की वैरायटी, क्वालिटी, प्राइस, कैसे क्या चीज़, क्या पेपर, कौन सा पेपर कैसे थिकनेस जैसी है, वो मैंने आपको चीज़ बताई थी, उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी थी। पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको पेंसिल की वैरायटी, जो पेपर बनाने के लिए हमें जो पेंसिल यूज़ करनी है वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। पार्ट 3 के अंदर मैंने आपको सुई, जो पेपर पिन करने का तरीका है, वो मैंने आपको बताया था कि कौन सी सुई को कैसे बनाना है। तो वो चीज़ मैंने आपको कोशिश की थी बताने की। और ये जो पार्ट 4 है, इसके अंदर मैंने पेपर प्रिंट करने के लिए आपको कैसे हमें अवेलेबल होनी चाहिए और क्या चीज़ हमें चाहिए उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। मिसाल के तौर पर हमारे में हमें ऑयल जो है वो कौन सा यूज़ करना चाहिए और इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया। तो काइंडली मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और इसके अंदर मैंने एक सवाल भी छोड़ा है, तो आप उस सवाल को भी सुनिएगा और उसका जवाब अगर आपको मालूम है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर नहीं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको उसके सवाल का जवाब भी ज़रूर दूंगा कमेंट में, ठीक है जी। और मैंने एक मैजिक वाली चीज़ भी छोड़ी है अंदर, वो भी कमेंट में वीडियो पे जब आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको मालूम हो जाएगा कि मैंने क्या चीज़ है ना वो मैजिक के तौर पर बताइए जी। तो व्यूअर्स, सीरीज़ के पार्ट 4 को मैंने 4 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया। फर्स्ट स्टेप के अंदर मैं आपको सब चीज़ें दिखाऊंगा, प्रिंटिंग के अंदर जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो दिखाऊंगा। पार्ट 2 के अंदर मैं आपको उनकी डिटेल पूरी तफसील बताऊंगा, उनके नाम जो है वो बताऊंगा। और पार्ट 3 के अंदर मैं उनको कैसे यूज़ करती हैं और कौन सी चीज़ बेहतर है आपके यूज़ करने के लिए, और प्रिंटिंग कैसे करते हैं, छपाई कैसे करते हैं, मैं वो चीज़ आपको बता के दिखाऊँगा, बना के दिखाऊँगा कि छपाई के अंदर क्या चीज़ हमारे जो है वो ज़्यादा यूज़फुल है। और पार्ट 4 के अंदर मैं उनकी जो ना प्राइस आपको बताऊँगा कि मौजूदा प्राइस क्या है उनकी, ठीक है जी। चलिए फिर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और जैसे कि मेरा स्लोगन है कि कुछ सीखेंगे कुछ सिखाएंगे, मिलकर इस चैनल को चलाएंगे। तो काइंडली अगर आपको इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आए, और उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, मुझसे ज़्यादा होगी, तो काइंडली मुझे भी बताइएगा ताकि मैं अपनी सलाह कर सकूँ और इस चीज़ को मैं ऑब्जर्व कर सकूँ और उसको मैं एक्सेप्ट कर सकूँ, इन्फॉर्मेशन को अपनी लिए कलेक्ट कर सकूँ। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ यूज़फुल चीज़ें मिले, कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, तो काइंडली मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो व्यूअर्स, ये हैं हमारे आज के चौथे अनमोल रत्न जी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये है सर्जिकल स्पिरिट, ये थिनर मैजिकल थिंग, ये मैं आपको वीडियो के मिडल में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। और ये केरोसिन ऑयल, और ये जो है पेट्रोल, ठीक है जी। अब सबसे पहले हम जो चीज़ चेक करेंगे वो है ये चीज़, इसको हम लोग जिंक ऑक्साइड भी बोलते हैं। और ये चीज़ आपने प्रिंटिंग मेथड के अंदर हमारी बहुत ज़रूरत की चीज़ है, क्योंकि इसके बगैर हम लोग प्रिंट नहीं कर सकते। और इस चीज़ को जिंक ऑक्साइड पाउडर जो है ना, इसको हम लोग इसकी पेट्रोल के साथ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। केरोसिन ऑयल के साथ तो हम लोग करते ही हैं, इसके साथ भी कोई मुश्किल नहीं है। थिनर जो है, थिनर के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं और स्पिरिट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मैजिक मैंने जिसके ऊपर लिखा हुआ है, इसके बारे में मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा। मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इसके अंदर आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ बहुत। और इसके बारे में एक सवाल भी पूछूंगा, तो वो आप मुझे उसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, ठीक है जी। ये देख लीजिए, ये है जिंक ऑक्साइड पाउडर, ठीक है। उसके बाद में मेजर चीज़ जो आ जाती है, जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो है नील, ठीक है जी। नील जो है वो हमारे पास इस शेप में भी होता है, इसमें भी होता है, पाउडर शेप में भी, ये लिक्विड है। और ये चीज़ है इस तरह हमारे पास होता है। इसको हमने लिक्विड को यूज़ नहीं करना। लिक्विड जब भी आप यूज़ करेंगे तो आपका पेपर फट जाएगा, ठीक है जी। तो लिक्विड को यूज़ नहीं करना हमने, लिक्विड नो। हम लोग इस चीज़ को हम लोग पाउडर की शेप में लेके आ सकते हैं। जैसे ये पाउडर है, ये पाउडर, इसको हम लोग पीस लेंगे मशीन के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, जिसको हम लोग वो चटुवटा टाइप बोलते हैं पंजाबी में हम लोग बोलते हैं। तो उसके अंदर आप इसको पीस सकते हैं, जिसके अंदर कोई भी मशीन के अंदर, कोई सी चीज़ के अंदर आप इसको पीस सकते हैं। वो इसको हम लोग पेट्रोल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, केरोसिन ऑयल के साथ भी, थिनर के साथ भी और स्पिरिट के साथ भी, ठीक है जी। उसके बाद में हम आ जाते हैं एक हमारी तीसरी चीज़ के अंदर, कि हम लोग प्रिंटिंग के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। उसमें आ जाते हैं पॉलिश,
ये शू पॉलिश होती है, इसको हम लोग थिनर हर चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके कुछ वैरायटी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास है, ये तकरीबन सफ़ायर की है। ये थोड़ी सी महंगी है क्योंकि ये फ्रांस से आई है। ये तकरीबन मैक्सिमम 7 से 8 यूरो की है। ये थोड़ी महंगी वाली है। आप इससे सस्ती वाली जो शू पॉलिश होती है नॉर्मल, जैसे कि ये शू पॉलिश है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, आप ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। और आप इसको इस तरीके से इस शेप में लगे तो आप इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा ब्लैक शू पॉलिश डाल के साथ में आप पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं, केरोसिन ऑयल भी, मैजिकल वाटर नहीं, इसको इसमें यूज़ नहीं करेंगे। थिनर और स्प्रिट, सर्जिकल स्प्रिट, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद में चौथी चीज़ आ जाती है हमारे पास मरकरी पाउडर। ठीक है जी। ये मरकरी पाउडर वैसे थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन ब्लैक कपड़े के ऊपर जितने भी डार्क कलर हैं उनके ऊपर ये यूज़ करना, और ऐसे कपड़े जिनके ऊपर आपको छपाई नज़र नहीं आती उनके ऊपर आप बड़े इजी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये इतना शाइनी होता है कि हल्की सी लाइट में भी ये चमकता है, और आप इससे जो ना प्रिंटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी। ये हमारा हो गया मरकरी। ठीक है। उसके बाद में मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास इन सब में से कुछ भी नहीं है, इन सब में से कुछ भी नहीं है, तो आप ये जो हम लोग चॉक यूज़ करते हैं, जो हम लोग निशान लगाने के लिए, कपड़ों के ऊपर मार्क करने के लिए जो चॉक यूज़ करते हैं, जैसे कि ये चीज़ है, ये हम लोग इसको पीस के पाउडर बना के, जैसे ये पाउडर शेप है, इसके अंदर हम लोग इस चीज़ को बना के, तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। किसके साथ? पेट्रोल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, केरोसिन के साथ ही, मैजिकल वाटर के साथ नहीं यूज़ करना, थिनर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, स्पिरिट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पाउडर फॉर्म में। इस फॉर्म में आप इसको यूज़ नहीं करिए, आपका पेपर जो है उसके ऊपर स्क्रैच आ जाएगी, पेपर बिल्कुल बेकार नकारा हो जाएगा, दोबारा यूज़ के काबिल नहीं रहेगा। ठीक है ना जी। ये जो मैजिकल चीज़ है, ये है मेरे खुसूसन इंडिया वाले भाइयों के लिए स्पेशल ये चीज़ है। मैं इनको इंशाल्लाह वीडियो में इस चीज़ को जरूर बताऊँगा। कंप्लीटली काइंडली मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत और इन्फॉर्मेशन आने वाली है। ठीक है जी। अभी हम चलते हैं इसकी इन सब चीज़ों के यूज़ के ऊपर कि हम लोग इन चीज़ों को यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है जी। ये देख लीजिए, ये सब चीज़ें पड़ी हैं मेरे पास, इनको यूज़ कैसे करना है, इनका भी इसके बारे में आपको डिटेल बताते हैं। इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि ये जिंक ऑक्साइड पाउडर और बोर्क पाउडर असल में क्या चीज़ है, ये यूज़ होता है जो आप लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, उसके अंदर ये पाउडर यूज़ होता है। उसके बाद में ये थोड़ा दानेदार भी होता है, बगैर दाने के भी होता है। आप ये देखिए, ये बिल्कुल सादा वाला है, ये दानेदार नहीं है, बिल्कुल सादा वाला पाउडर है। दानेदार वाला पाउडर हमें लेने का फ़ायदा नहीं है। ये थोड़ा सा शाइनी भी होता है हल्का सा, इसके यूज़ करने से हमारी प्रिंटिंग जो है ना, वो ये बहुत बारीक, बहुत स्मूथ होता है। इसको यूज़ करने से भी हमारी जो प्रिंटिंग है वो बहुत अच्छे से काम करती है। ठीक है जी। अब हम इसके अंदर यूज़ करेंगे केरोसिन ऑयल पर। ठीक है जी। केरोसिन ऑयल ऐसी चीज़ है कि आप हर जो ना काम करने वाला जो एम्ब्रॉयडरी, फैशन डिज़ाइन का काम करते हैं, वो इस चीज़ को बहुत यूज़ करते हैं केरोसिन ऑयल को बेसिकली, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और यूज़ में, और ये उड़ता भी नहीं है, मतलब ये डिसअपीयर भी नहीं होता, गायब नहीं होता। इसको जितना भी हम लोग थोड़ी टाइम के लिए खोल के भी रख लें तो ये ना, इसको कोई मुश्किल नहीं होती, ये ईजी जो ना हल भी जल्दी हो जाती है। ये देखिए आप, ये कार्बोलिक पाउडर को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा निकल गया, थोड़ी सी मिकदार में लेंगे इसको, क्योंकि हमने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है, हमने इसको ऑल टाइम यूज़ नहीं करना। इसके अंदर हम लोग डालेंगे पेट्रोल को। ठीक है जी। जब इसके अंदर हम पेट्रोल यूज़ करेंगे, इसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर जब हम जाएंगे तो उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि इसको हम लोग किस तरीके से छपाई करना है। ठीक है जी। आप ये देख सकते हैं, ये इसके अंदर मिक्स हो रहा है और पेट्रोल उड़ जाता है। इसको आपने जितनी जल्दी हो सकता है इसको आपने करके मिक्सअप करके और जल्दी से आपने इसको जो ना वो प्रिंट कर देना है, क्योंकि ये ज़्यादा देर रखेंगे तो आहिस्ता से देखिए कि ये पेट्रोल ना जल्दी से उड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि नुकसान ज़्यादा ना हो। और लेकिन बेहतरीन चीज़ जो है वो स्प्रिट भी यूज़ कर सकते हैं, थिनर भी। इवन अगर आपके पास केरोसिन ऑयल नहीं है तो आप ये चीज़ें अपनी मोटर बाइक से निकाल के पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं, किसी मेडिकल स्टोर से थोड़ा सा थिनर लेके किसी डॉक्टर से ये भी यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिट यूज़ कर सकते हैं। थिनर किसी भी आपके पास अगर कोई पेंटिंग की दुकान है, मतलब जो लोग पेंट वगैरह करते हैं या जो लोग लिखाई करते हैं, खताती वगैरह करते हैं, उनकी दुकान है, तो आप वहाँ से ले सकते। देखिए मैं इसको उंगली से मिक्स इसलिए कर रहा हूँ ताकि जल्दी मिक्स हो जाए, लेकिन ये बहुत ठंडा है और आहिस्ता आहिस्ता ये उड़ भी जाएगा। आपने एहतियात करनी है, आपने वो ग्लव्स होते हैं, ग्लव्स पहने तो बेहतर होता है। मैंने ग्लव्स इसलिए नहीं पहने कि वो कैमरे के अंदर फिर शाइन बहुत ज़्यादा आ रही थी, रिकॉर्डिंग सही नहीं हो रही थी। तो ये देखिए जी, ये हम हो गया। इस चीज़ को हम लोग तीसरे स्टेप के ऊपर इंशाल्लाह हम लोग आपको जब लेके जाएंगे तो इसकी डिटेल हम आपको बताएंगे। ठीक है जी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, मतलब पॉलिश के ऊपर। ये पॉलिश नील और ये चार चीज़ें जो है ना, ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं। इनके बगैर तो हम लोग जैसे बिल्कुल ये हमारी आँखें समझ लीजिए आप,
कि इन आंखों से हम देखते हैं और प्रिंटिंग करते करते हम लोग जो है ना वो पूरा डिज़ाइन जो है ना वो बना लेते हैं। ये पॉलिश जो है इसमें से आपने ऐसे करके पॉलिश किसी भी आप छोटी सी चीज़ से ले लीजिए। माज़े चाहता हूँ मैं ज़रा स्टॉप कर दूँगा वीडियो क्योंकि मेरे पास कुछ छोटी चीज़ नहीं है। तो ये देखिए जैसे कि ये मैंने एक पिन ले ली है, इससे आप इसको ऐसे करके हल्का सा ये चीज़ निकाल के आप इसके अंदर रख दीजिए। उसके बाद में इसके अंदर हम लोग डालेंगे केरोसिन ऑयल। ठीक है जी, इसके अंदर हम डालेंगे केरोसिन ऑयल क्योंकि ये मेरी यूज़ की चीज़ें, इनके अंदर मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा इनके अंदर सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए ये चीज़ें डालूँगा। ठीक है जी, उसके बाद में आपने इसको मिक्स कर लेना है। इसको आपने उंगली के साथ जैसे मैं मिक्स कर रहा हूँ ऐसे आपने इसको, क्योंकि इसको आपने मिक्स जब तक अगर आपने नहीं ना किया तो ये बिल्कुल जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये चीज़ रह जाएगी और ये चीज़ जो है ना फिर आप जब प्रिंट करेंगे तो ये बहुत मुश्किल करेगी और एक जगह पे ज़्यादा प्रिंटिंग हो जाएगी, कलर ज़्यादा यूज़ नज़र आएगा और एक साइड पे आपकी प्रिंटिंग बहुत डिम हो जाएगी, उससे आपको ये बनाने में बहुत मुश्किल होगी। ठीक है जी, ये इस तरह से ऐसे आपने इस पॉलिश को भी कर लेना है। और सेम एज़ इट इज़ आपने जो ये नील है, नील को भी आपने ये जो चीज़ है इसको आपने पाउडर बना लेना। पाउडर की शेप फॉर्म में बनाने के बाद आपने इसको ना बिल्कुल ऐसे जो ना इसको रेडी कर देना। ठीक है जी, ये हमारा भी हो गया, पॉलिश हो गई ये। लेकिन एक चीज़ एहतियात करनी है पॉलिश के टाइम पे कि आपकी प्रिंटिंग गलत ना हो। अगर पॉलिश से आप छपाई प्रिंट कर रहे हैं तो वो उतरेगी नहीं, आपको पीस बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसलिए पॉलिश को वही आदमी यूज़ करे, वही हमारा मेंबर, वही एम्ब्रॉयडर, वही छपाई करने वाले यूज़ करें मेरे भाई बहन के जिन्होंने परफेक्ट जो है ना वो एक जगह पे रख के छपाई करनी है। अगर ये छपाई थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई तो फिर वो दोबारा नहीं होगी। जो हमारा ये जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड पाउडर जो है इसकी छपाई दोबारा अगर आप रिमूव करना चाहिए तो हो जाएगी, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। और जो हमारा पारा इसकी और नील की ये छपाई ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो हमारी पॉलिश है, पॉलिश इसकी छपाई नहीं ख़त्म होती। इसलिए आप इसको बहुत एहतियात से यूज़ करिए। अगर आप वाइट कपड़े के ऊपर कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नील से कर दीजिए, या आप इस वाले जो ये हमारा चौक है निशान लगाने वाला मार्क चौक, इसको आप पीस के पाउडर की फॉर्म में लेके, जैसे कि ये पाउडर था, ये पाउडर की फॉर्म में लेके आप इसको इससे छपाई कर लीजिए। आप पॉलिश के साथ ना कीजिए। ठीक है जी, अभी आ गया हमारा मरकरी पाउडर। तो मरकरी में भी हम केरोसिन ऑयल डालेंगे। हम इसमें थिनर भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हर चीज़ में केरोसिन ऑयल डालते जा रहे हैं, हम इसमें थिनर भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। थिनर भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए थिनर, लेकिन थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता डिस्पियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, हवा में उड़ जाता है। इस वजह से इसको आपने जैसे ही डालना है उसके थोड़ी देर बाद ही आपने, लेकिन एक चीज़ का आपने एहतियात करना है कि अगर आपने ये जिंक ऑक्साइड लेना है ना तो बहुत थोड़ी सी फॉर्म में, थोड़ी सी, ज़्यादा बड़ा वाला स्टेप नहीं लेना, थोड़ी सी फॉर्म में आपने थोड़ा सा जो है ना इसको यूज़ के लिए लेना है। जैसे मिसाल दो मैं इसके अंदर मैं आपको इसके अंदर पहले बताता हूँ डाल के। नहीं, ये नहीं हमें चाहिए, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये क्योंकि ये थोड़ा महंगा भी होता है, इसलिए हमको इसके बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होती है ना हम उनको यूज़ करेंगे। जैसे ये देखिए, सिर्फ इतना सा डालिए। नेक्स्ट टाइम के ऊपर आप इससे दोबारा ज़्यादा डाल दीजिए जब आपने जितना यूज़ करना है। इसको आपने बना के रखना है, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये मेरे पास पहले से बना हुआ था, अब मैं इसको ऐसे मिक्स कर देता हूँ। ये देखिए, इसको ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ये ईजी होता है, ईजी जो ना ये मिक्स हो जाता है। और ये इसको आपने कोशिश करनी है कि ज़ाया ना करें क्योंकि ये थोड़ा महंगा होता है, इसको ज़ाया करने में आप ही का नुकसान है। उसके बाद में आप देखेंगे हाथ साफ़ करने में आपको बहुत मुश्किल होगी, इसलिए मैं कहता हूँ आप ग्लव्स पहन लीजिए, उसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये देखिए, जहाँ भी जाएगा ये निशान छोड़ जाएगा। जैसे कि मैं कहता हूँ कि जहाँ जाएंगे अपनी यादगार छोड़ जाएंगे, इसी तरह ये अपनी निशान छोड़ जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं। इसको हमने थिनर के साथ एक्सपेरिमेंट कर दिया इसका, और बाकी रह गया चौक ये वाला। ठीक है जी, हमने बोर्क पाउडर भी कर दिया सफ़ेदे के साथ में, सफ़ेदा भी बोलते हैं इसको इसके जो नाम है वो मैं इंशाल्लाह वीडियो में लास्ट में आपको मेंशन कर दूंगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा जी। पॉलिश के साथ भी हमने कर दिया। और उसके बाद में ये आ गया हमारे पास, इसको हम लोग टिलक चाक भी बोलते हैं, इसको हम लोग मार्क भी बोलते हैं, मार्क लगाने के लिए मार्क भी बोलते हैं इसको। तो ये देखिए, ये बहुत कलर में होता है, तो आप इसको ये लेके ऐसे इसको आप तोड़ के, जैसे ये मैंने तोड़ा है, इसको आप ये देखेंगे इस फॉर्म में जब आप करेंगे तो ये बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल पाउडर जैसा बन गया। तो आप इसको किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ के अंदर आप इसको पीस के तो ऐसे बना सकते हैं इसका। ठीक है जी, ये हमारे टोटल सामान हो गया। इसके बाद में जो चीज़ें और चाहिए वो मैं आपको, जो चीज़ें ये इन सब चीज़ों के बाद में जो चीज़ें हमें चाहिए उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको लास्ट में ज़रूर दूंगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिए। हमें अपने स्टेप नंबर 3 के ऊपर, जिसके अंदर हम आपको प्रिंटिंग करना सिखाएंगे कि केरोसिन ऑयल,
और थिनर के साथ में जब हम या पेट्रोल के साथ में जब हम छपाई करते हैं तो उसका हमें क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसको असल में जब आप जिंक ऑक्साइड डालते हैं ना पाउडर, तो इसको कम से कम आपने 15 से 20 मिनट रखना होता है ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हमने जल्दी जल्दी से इसको करके निकालिए। अच्छा, ये जो चीज़ है ये मैं फोम जो था ना शीट वाला, जो लेडीज़ शोल्डर के ऊपर पैड्स वगैरह बनाते हैं, उसके बाद में बेड शीट वगैरह जो नॉर्मल सी होती है उनके अंदर लगता है, मैं ये यूज़ करता हूँ। आप इसकी जगह पे ये कॉटन बड जो है, कॉटन मेडिकल स्टोर से जो कॉटन मिल जाती है, सर्जिकल कॉटन, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे मेंबर्स जो है ना वो एक धागा से यूज़ करते हैं जिसको हम लोग सूता भी बोलते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू, इसके अंदर कोई इतना नहीं है। जो चीज़ आपको ईजी है आप वो चीज़ यूज़ करिए, क्योंकि हम अपने काम को जितना ईजी करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अगर हम अपने काम को जितना भी मुश्किल करते जाएंगे तो वो ज़्यादा मुश्किल होती है। देखिए जो हम लोगों ने केरोसिन ऑयल और जिंक ऑक्साइड पाउडर के साथ में जो छपाई की है, आप उसका रिज़ल्ट देखिए। और उसके बाद में मैं आपको दूसरा रिज़ल्ट भी दिखाता हूँ, जिसके अंदर हम इसको हम लोग साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको मैंने असल में मिक्स भी नहीं किया, इसको ऐसे ही मैंने रख के छोड़ दिया था। और ये देखिए इसके अंदर हमने डाला था पेट्रोल, तो ये देखिए पेट्रोल कितनी जल्दी उड़ गया। ये देखिए इसी से जब हम करेंगे छपाई, चले इस साइड पे कर देते हैं, इस साइड पे। ये देखिए ये जैसे लगता जाएगा वैसे ही सूखता जाएगा, इसलिए आपको ये बहुत ज़्यादा मिकदार में लगाना पड़ेगा। लेकिन ये उस तरीके से है कि जब आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आई मीन कि आपके पास जिंक ऑक्साइड भी नहीं है, आपके पास में केरोसिन ऑयल भी नहीं है, तो ये देखिए इसने बिल्कुल भी काम नहीं किया। इसका मतलब है कि जो हमारा पोर्क पाउडर था ये हमको थोड़ी मिकदार में नहीं, हमको बहुत ज़्यादा मिकदार में यूज़ करना पड़ेगा, फिर जाके हमारा जो है ना वो इधर छपाई का सिस्टम जो है ना वो थोड़ा सेट होगा। इससे हो जाती है, ये नहीं। असल में मेरे पेपर के थोड़े सुराख भी थोड़े छोटे छोटे से हैं, इस वजह से भी थोड़ा मुश्किल हो रही है छपाई करने में। ये देखिए जी, इसका मतलब है कि जो पोर्क पाउडर है उसने इतना को ख़ास काम नहीं किया, ख़ास क्या बिल्कुल भी इतना ज़्यादा काम नहीं किया। हम अगर ज़्यादा मिकदार में आप डालेंगे तो ये प्रिंटिंग बिल्कुल बोर्क पाउडर के साथ में ये प्रिंटिंग जो है वो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह ही आप जब इस पाउडर को, इस चाक को आप पाउडर बना कर करेंगे तो सेम टू सेम इंशाल्लाह ये वाली जो है ना वो आपकी छपाई होगी। उसके बाद में चंद चीज़ें और होंगी जो मैं वीडियो के अंदर आपको शेयर करूँगा कि हम लोग और किस तरीके से जो है ना इस चीज़ को हम लोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो हमारा कदीम तरीका था, और ये देखिए कि बिल्कुल जो पेट्रोल है वो उड़ गया है। अब ये चीज़ यूज़ करिए। अब हम इसी के अंदर पाउडर डाल के तो पेट्रोल यूज़ करेंगे जिंक ऑक्साइड के अंदर, तो इसका देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है, ठीक है जी। जिंक के अंदर हम लोग पेट्रोल डालेंगे। पेट्रोल तो हमने कर लिया ट्राई, लेकिन फिर भी चलें पेट्रोल ही करते हैं। पेट्रोल डाल के हम लोग इसको ट्राई करते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आता है, ठीक है जी। ये देखिए आप, हमने इसके अंदर पेट्रोल डाल के, ये तो केरोसिन ऑयल के साथ था ना, इसके अंदर हमने पेट्रोल के साथ में डाल के तो अब छपाई करते हैं। अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आता है। उम्मीद है कि इसका रिजल्ट पहले से बहुत बेहतर होगा। ये देखिए, उम्मीद क्या, इंशाल्लाह यकीन है कि ये जो है ये प्रिंटिंग बहुत अच्छे से इसकी नज़र आएगी जी। ये देखिए उससे थोड़ी सी हल्की है क्योंकि हम इसको हम लोगों ने कम अज़ कम जो है ना 15 से 20 मिनट देना है। लेकिन सॉरी, ये पेट्रोल है, इसको हमने ज़्यादा टाइम नहीं देना क्योंकि पेट्रोल उड़ जाएगा। ये देखिए हमारा जो पेट्रोल के साथ में जिंक ऑक्साइड प्लस पेट्रोल, इसने जो काम किया वो आप देख सकते हैं। ये हमारा था केरोसिन ऑयल प्लस जिंक ऑक्साइड पाउडर, और ये हमारा था पेट्रोल के साथ, उसके बाद में थिनर के साथ, ये स्पीड के साथ आप करेंगे तो ये चीज़ ऐसे आपकी छपाई आएगी। ये देखिए फ़र्क देख लीजिए, ठीक है जी। ओके जी, अब हम चलते हैं वाइट कपड़े के ऊपर कि हम लोगों ने वाइट कपड़े के ऊपर अगर जब प्रिंटिंग करनी है तो हम लोग उसके अंदर इसकी हम लोग कहोगे। अभी हम आते हैं अपनी पॉलिश के ऊपर, ठीक है जी। पॉलिश के साथ हम लोग छपाई करेंगे। ये हम लोग पॉलिश के साथ भी, और सॉरी माज़रत चाहता हूँ, इसको हम लोग स्टेप को बाद में करेंगे। हम ब्लैक के ऊपर हम लोग इसके साथ करेंगे, जिसके मरकरी के साथ, कि मरकरी का ब्लैक कपड़े के ऊपर क्या रिजल्ट आता है, और फिर उसके बाद में मरकरी के साथ हम लोग वाइट कपड़े को। लेकिन आपने एक चीज़ करना है, ध्यान करना है कि आपने पेपर को दोनों साइड से साफ़ कर लेना है। इसको साफ़ करने से ये होगा कि ओरिजिनल जो रिज़ल्ट है ना आपको वही मिलेगा इस चीज़ का, ठीक है जी। पेपर को साफ़ करने के बाद हम अब देखेंगे मरकरी जो हमारे मरकरी का क्या रिज़ल्ट आता है इसके ब्लैक कपड़े के ऊपर। फिर हम लोग इसको वाइट कपड़े के ऊपर ट्राई करेंगे। असल में ये मरकरी जो इसके अंदर हमने डाला है थिनर, तो अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं क्या आता है। मिट्टी के तेल के साथ जो केरोसिन ऑयल है, जिसको घासलेट भी बोलते हैं हम, उसके साथ तो रिज़ल्ट तो बहुत कमाल का आता है। लेकिन इसके साथ हम देखेंगे कि इसके साथ हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है।
ये थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि ये स्पीड जो है ना ये असल में उड़ जाता है, तो प्रिंटिंग के अंदर वो ज़्यादा बैठता नहीं है। तो ये देखिए इसने प्रिंट, हमने केरोसिन ऑयल के साथ जब इसको प्रिंट किया, असल में कपड़ा भी थोड़ा गंदा हो गया था, तो ये आया तो है, प्रिंट हुआ है, लेकिन अगर हम थोड़ा और ज़ोर से करें इसके ऊपर मैंने डिज़ाइन भी थोड़ा चेंज कर दिया है क्योंकि वाइट, इस पेपर के ऊपर वाइट ज़्यादा होने से वो वाइट अगर इसके ऊपर आता तो इसकी छपाई भी जो है ना वाज़ह नज़र नहीं आनी थी। तो ये देखिए हम इसको जो है ना छपाई करते हैं पॉलिश के साथ में। ये आप पॉलिश के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, नील का भी यही सेम कंडीशन होती है। उसके बाद में अगर आप चौक के ऊपर जाते हैं तो आप ये वाला चौक कलर, ये वाला चौक जो है इसको आप मार्क जो है टेलरिंग मार्क करते हैं, इससे आप पाउडर बना के आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये पॉलिश के साथ में देखिए, लेकिन पॉलिश कोशिश करनी है आपने कि जितनी थोड़ी से थोड़ी डालें उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर पॉलिश ज़्यादा डालेंगे, ये देखिए अच्छा मेरा सिर्फ फूल का था पेपर मैंने किया हुआ तो फूल ही मेरा सिर्फ आया। तो ये देखिए कि फूल कितना ज़बरदस्त है। अब यही एक्सपेरिमेंट हम जो है वो करते हैं मरकरी के साथ, ठीक है जी। मरकरी के साथ ये चीज़ हम लोग जब ट्राई करेंगे तो देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। ये हम लोग काम भी कर रहे हैं, साथ में एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। हम लोग सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी और इंशाल्लाह मिलकर इस चैनल को चलाएंगे, जैसा कि मेरे स्लोगन। देखिए जी, इसके मरकरी के साथ भी इसका रिजल्ट जो है ना बहुत अच्छा आया। तो इसका मतलब है कि हम मरकरी को वाइट के ऊपर और ब्लैक के ऊपर दोनों कपड़ों के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये है हमारा मरकरी वाला फूल, विद पेट्रोल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं इसको, थिनर के साथ भी और स्पीड के साथ भी ये यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मैजिकल वाटर है हमारा अभी तक, जो कि आप ये देख सकते हैं मैजिकल वाटर, ये वाला अभी तक इसके बारे में मैंने क्यों नहीं बताया, ये वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि फिर लास्ट में मैं आपको पूछूंगा कि ये क्या चीज़ है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा क्या ये क्या कि इसका आपको कैसा लगा। और ये हमारा पॉलिश वाला, ठीक है जी। आप देख लीजिए डिफरेंस के, ये दोनों कामयाब हो गए, वेरी गुड हो गए, ठीक है जी। उसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और अब दोबारा दिखाऊँगा कि यही जो है ना ब्लैक के ऊपर हम लोग जब इसके साथ थिनर प्लस मरकरी के साथ में हम लोग जब छपाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है। इसके ऊपर मैं ऐसे करके यही फूल जो ना ट्राई करूँगा। असल में ये एक छोटा सा पीस मेरे पास पहले अंदर से पड़ा हुआ था तो मैंने उसी को यूज़ कर लिया कि वरना आप ये चीज़ जो फॉर्म होता है, ये फॉर्म शेप में ये भी यूज़ कर सकते हैं। कॉटन बड जो है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थिनर के साथ इसको बनाने की, थिनर के साथ पेट्रोल या स्पीड के साथ में इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो ये देखिए जी, इसका छपाई तो हो गया लेकिन बहुत रियल थोड़ा सा नज़र आ रहा है। मतलब कि मरकरी जो है, मरकरी वो पेट्रोल के साथ, थिनर के साथ और सर्जिकल स्प्रिट के साथ बिल्कुल यूज़ नहीं करना। इसको आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। इसको अगर आपने यूज़ करना है तो सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन केरोसिन के साथ में, ठीक है जी। तो इससे हमें यह पता चला कि मरकरी को कभी भी हम लोगों ने किसी और चीज़ का यूज़ नहीं करना। मरकरी को हमने अगर यूज़ करना है तो सिर्फ और सिर्फ केरोसिन ऑयल के साथ, ठीक है जी। थैंक यू जी। और चलते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। स्टेप 4 के अंदर जो हमारा ये चौथा अनमोल रतन है, ये पूरा ऑयल की वैरायटी और जो हम लोग प्रिंटिंग के अंदर जो चीज़ यूज़ करते हैं उसकी वैरायटी, इस सब के बारे में हम लोग इनकी प्राइस की बात करते हैं, ठीक है जी। तो केरोसिन ऑयल ये प्राइस है फरवरी का लास्ट है 2023। तो इसमें इनकी प्राइस की बात करते हैं। जो केरोसिन ऑयल है हमारा, ये तकरीबन, ये मैं पाकिस्तान की रेट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जो मेरे इंडिया वाले मेंबर्स हैं वो काइंडली इसको डबल कर लीजिए, क्योंकि रेट डबल ही चल रहा है इसका, पाकिस्तान का और इसका करेंसी का फ़र्क की वजह से जी। केरोसिन ऑयल जो हमारा है वो पाकिस्तान हमारा 180 से 200 रुपीज़ तक, पाकिस्तानी रुपीज़ तक 1 लीटर मिलता है। और थिनर जो है वो तकरीबन 600 से 800 तक हमें मिल जाएगा। और ये आपको मिलेगा जो लोग लकड़ी का काम करते हैं उनकी दुकान से, जो लोग पेंट का काम करते हैं उनकी दुकान से मिल जाएगा। केरोसिन ऑयल भी आपको नहीं से मिल जाएगा। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं स्प्रिट, सर्जिकल स्प्रिट की तरफ। सर्जिकल स्प्रिट जो है ये यूज़ में तो थोड़ा जो है ना वो मुश्किल है, लेकिन ये प्राइस में थोड़ा मैटर करता है कि अच्छा है ये प्राइस में। ये 200 से 200 से 250 तक आपको 1 लीटर मिल जाएगा। उसके बाद में आ जाते हैं पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल के बगैर तो दुनिया वैसे भी नहीं चल सकती। तो पेट्रोल जो है ये हमारा पाकिस्तानी इस टाइम जो रेट चल रहा है वो 250 से 270 रुपये तक चल रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं मैजिकल। ये मैजिक के बारे में तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।
कि ये क्या चीज़ है। और हमारे इंडिया वाले भाइयों के लिए खुसूसी तौर पे ये चीज़ मैंने मैजिक के तौर पे रखा हुआ है कि ये हमारे इंडिया वाले भाई बहन जो है ना, जो एम्ब्रॉयडरी करने वाले, जो डिज़ाइनिंग करने वाले, जो पेंटिंग करने वाले, ये उनके यूज़ की चीज़ है। ये चीज़ें तो वो यूज़ करते हैं, लेकिन ये क्या चीज़ है, ये सिर्फ वही लोगों के लिए है ख़ास तौर पर। उसके बाद एक तारपीन ऑयल होता है जो कि होता थोड़ा महंगा ही है, 2500 से 3000 रुपये लीटर तक है। उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस प्रिंटिंग के अंदर, लेकिन वो बहुत रेयर है। मतलब उसकी जगह पर हम लोग ये चीज़ें यूज़ कर लेंगे तो वेरी गुड हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं हमारे नील की तरफ। लिक्विड नील जो है, लिक्विड नील असल में मैंने इसलिए रखा था कि हम बताएं कि लिक्विड नील हमने यूज़ नहीं करना प्रिंटिंग के काम के अंदर, हमने इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर होता है वाटर जो ना इसके अंदर होता है। और जब वाटर हमारे पेपर के ऊपर लगता है ना, तो पेपर को बिल्कुल फाड़ देता है, ख़त्म कर देता है और ख़राब कर देता है। इसलिए आपने इस लिक्विड को यूज़ नहीं करना। आपने ये जो चीज़ है ना, ये स्टेप जो है, ये तो मेरे पास रॉ फॉर्म में है ना, आपने इसको ना पाउडर कर लेना, पाउडर बना के तो यूज़ करना है। और इसकी प्राइस जो है, ये तकरीबन ये जो चीज़ है, ये उजाला वाला, ये तो इंडिया में भी आपको मिल जाएगा आई थिंक। इसका जो ये जो बोतल है, ये आई थिंक 80 रुपये 60 रुपये तक हमें मिलती है। ये सऊदी अरब में, KSA में, सऊदी अरब में। लेकिन प्राइस जो है वो मैं पाकिस्तान की बता रहा हूँ। और ये जो टिक्की है, ये एक टिक्किया जो ना, वो हमें मिलती है तकरीबन 2 से 3 रियाल में सऊदी अरब में। और पाकिस्तान के तकरीबन ये बन जाते हैं तकरीबन अगर ये चीज़ पाकिस्तान में लें तो ये तकरीबन हमको वहाँ से मिल जाएगी शायद कि मैक्सिमम 100 रुपये तक की मिल जाएगी। लेकिन अगर हम इसका पाउडर लेंगे तो ये पाउडर फार्म में हमें तकरीबन 800 रुपये किलो तक मिलेगी। उसके बाद में आ जाते हैं जिंक ऑक्साइड की तरफ। जिंक ऑक्साइड पाउडर जो है, ये असल में इसकी जितनी वैरायटी है ना, वो मैंने आपको पहले बता दी हुई है कि कितनी वैरायटी का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जिंक ऑक्साइड पाउडर, उसके बाद में इसकी प्राइस है तकरीबन पाकिस्तान में अगर देख लेंगे तो ये 2000 रुपये किलो तक मिलेगा हमको। लेकिन ये 2000 रुपये की आप फिक्र ना करेंगे, 2000 रुपये किलो है। ये 2000 रुपये किलो अगर आपने ले लिया तो किलो आपसे, मेरा ख्याल है कि कम से कम 10 साल जो है ना, 8-10 साल आपसे ये ख़त्म नहीं होने वाला। 8-10 साल अगर आप सिंगल पर्सन काम करने वाला है ना, सिंगल पर्सन, तो ये आपसे 10 साल में ख़त्म नहीं होगा। और अगर जैसे कि 8-10 लोग काम करते हैं कढ़ाई का, तो तकरीबन ये फिर भी आपका जो है ना, वो 2 से 3 साल जो है ना आराम से निकल जाएगा। और ये जो मैंने आपको दिखाया बोर पाउडर, तो ये तकरीबन 250 से 400 रुपये किलो तक ये मिल जाता है। लेकिन इसका यूज़ जो है ना, वो हमेशा केरोसिन ऑयल के साथ कीजिए, क्योंकि आज हमने एक्सपेरिमेंट किया थिनर और पेट्रोल के साथ, तो ये इतना हमारा जो है ना, वो हमारे लिए मददगार साबित नहीं हुआ। इसने इतना को खास काम नहीं किया केरोसिन ऑयल और थिनर और पेट्रोल के साथ में और स्प्रिट के साथ। लेकिन केरोसिन ऑयल के साथ इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। उसके बाद में आ जाते हैं स्टेप, आ जाता है चाक। ये चीज़ जो है ना, ये भी लिक्विड फॉर्म में आ जाती है कि हम लोग इसको पीस के पाउडर बना के जो ना इसको कर सकते हैं। ये असल में मैंने लिया सऊदी अरब से, तो ये मुझे मिला तकरीबन 20 रियाल में, 20 रियाल में इसका रेट है। और पाकिस्तान ये असल में है जापान का, ये चाइना का नहीं है। अगर हम लोग चाइना का लेंगे तो वो तकरीबन 10 रियाल में, 5 रियाल में, 8 रियाल में, 7 रियाल में भी मिल जाएगा। तो इसकी प्राइस तकरीबन अगर हम पाकिस्तान से लेंगे तो ये तकरीबन मेरा ख्याल कोई एक पीस आपको शायद के 10 रुपये में मिल जाए। और ये 2 क्वालिटी का होता है। ये मेरे पास एक ये थोड़ा हार्ड फॉर्म में है, एक थोड़ा पाउडर फॉर्म में होता है। वो थोड़ा ये टूटने में थोड़ा सख्त जान ले रहा है, और वो बहुत सॉफ्ट होता है। आप उसको यूज़ करें, वो इंशाल्लाह आपके प्रिंटिंग के अंदर, पेपर प्रिंट करने में, छपाई करने में आपके बहुत मददगार होगा, बहुत आपको हेल्प करेगा। और उसके बाद में आ जाता है हमारे पास ये चीज़ पॉलिश, शू पॉलिश, नेल पॉलिश। लेकिन हमेशा कोशिश करनी है कि आपने लिक्विड फॉर्म के अंदर इसको यूज़ नहीं करना। लिक्विड फॉर्म में यूज़ करेंगे तो आपका पेपर ख़राब कर देगा। इसको हाँ, आपने हमेशा रॉ फॉर्म में, जैसे कि ये है, आप देख सकते हैं ना, ये चीज़ आपने हमेशा इसको ऐसे यूज़ करना है। ये जो है, ये तो मेरे पास फ्रांस की है, सफ़ायर कंपनी। ये सफ़ायर तो पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, लेकिन ये फ्रांस की तरफ से, तो ये थोड़ा महंगा वाला है। लेकिन अगर आप जैसे ये शू पॉलिश आप ये यूज़ करेंगे तो ये मैक्सिमम हमारे पाकिस्तान में तकरीबन इसका रेट जो है वो सॉरी माज़ा चाहता हूँ, वो तकरीबन 50 रुपये से लेके तो 150, 200, 250 रुपये तक इसकी ये चीज़ मिल जाती है। और ये अगर एक बार आपने ले ली ना, तो ये भी तकरीबन आपसे कोई 4-5 साल ख़त्म नहीं होने वाली। ये जो एक चीज़ है ना, ये आप चेक करिए कि ये जो ना, इसको मैंने ख़त्म कितने दिन में किया, ये मुझे अकेले से तकरीबन 8 से 9 साल के अंदर ख़त्म हुई है ये एक। तो उसके बाद में आ जाता है जी हमारा ये चीज़ मरकरी पाउडर। मरकरी पाउडर का प्राइस क्या है, ये तो आप नेट के ऊपर सर्च करेंगे तो कानों को हाथ लगाने वाला हिसाब हो जाएगा कि इसकी जो प्राइस है वो क्या है। तो इसलिए मैं ये बताऊंगा नहीं ये आप कहाँ से ये आपको मिल जाएगा मरकरी पाउडर। ये आपको किसी भी केमिकल वाली शॉप पे जो प्रिंट करते हैं, उनकी शॉप पे प्रिंटिंग करते हैं, जो मतलब क्या जो कलर वगैरह सेल करते हैं, कपड़ों को डाई करने वाले कलर, उनसे मिल जाएगा आपको। उसके बाद में ये जो है, ये आपको मिल जाएगा जो लकड़ी का काम करते हैं, उनकी दुकान पर मिल जाएगा ये चीज़। और उसके बाद में आपको ये मिल जाएगा जो लोग ये जिंक ऑक्साइड और चूना वगैरह, कत्था वगैरह ये चीज़ बेचते हैं, उनकी दुकान पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है जी। तो व्यूअर्स, मैं आपको एक चीज़ का बताने में बाई मिस्टेक हो गया, मैं भूल गया कि मैं आपको जो ये हमारा जिंक ऑक्साइड पाउडर है, इसके बारे में
मैंने आपको बताना भूल गया कि इसकी कितनी वैरायटीज़ हैं। उसके बाद में जो हम लोग केरोसिन ऑयल यूज़ करते हैं ये तो एक ही फॉर्म में आता है, थिनर भी एक ही फॉर्म में, स्पिरिट भी एक ही फॉर्म में आता है, सॉरी पेट्रोल एक ही फॉर्म में आता है। और लेकिन स्पिरिट जो है ना, स्पिरिट इसको मैं थोड़ा सा आगे इसलिए कर रहा हूँ कि इसके अंदर हम लोगों ने एक चीज़ एहतियात करनी है कि जब हम इसको यूज़ करेंगे तो इसके अंदर 3 वैरायटी आती हैं। एक होता है LD थिनर, एक होता है NC थिनर और एक होता है PU थिनर। तो काइंडली आप कोशिश कीजिएगा, जिसके अंदर मैं आम फहम ज़ुबान में कहता हूँ कि एक होता है गर्म थिनर, एक होता है ठंडा थिनर। हमने जो यूज़ करना है वो ठंडा थिनर यूज़ करना है, क्योंकि गर्म थिनर जो है ना वो यूज़ करने में आता है, जो लोग पेंट करते हैं ना, जब वो कोटिंग करते हैं, पेंट वगैरह करते हैं, तो उसके ऊपर वो ब्रश के साथ में वो लोग पेंट को पतला करने में वो करते हैं, यूज़ करते हैं। तो जो हमने ये मैंने थिनर स्पिरिट को आगे कर दिया। थिनर जो है ना ये 3 क्वालिटी का है। तो थिनर जो है ना इसको आपने कोशिश करनी है कि आप जो है ना वो जो NC थिनर है ना आप यो यूज़ करिए, ठीक है जी। क्योंकि LD थिनर और PU थिनर जो है ना ये ज़्यादातर लकड़ी वाले जो काम करते हैं, पेंट करते हैं, उनमें यूज़ होता है। और उसके बाद में जो ज़्यादातर पेंट का काम करते हैं उसमें यूज़ होता है, ठीक है जी। उसके बाद में जो मैंने आपको जिंक ऑक्साइड पाउडर के बारे में बताया था, तो आप इसकी जगह पे जिंक ऑक्साइड पाउडर की जगह साथ मैंने आपको ये बोर्क पाउडर दिखाया था और आपको चाक पाउडर दिखाया था, कि इसको हम लोग पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ मैं आपको चंद चीज़ें और बताता हूँ। मिसाल के तौर पे हम लोग जो एक बच्चे स्कूल में जो चौक यूज़ करते हैं, जिसके जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर यूज़ करते हैं, आप उसको जो है ना पाउडर बना के, पाउडर फॉर्म में बना के भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में जो चूना होता है, ठंडा चूना, एक होता है चूना जिसको जो हम लोग लेके आते हैं कली करने के लिए, हम लोग उसको भी जो है ना वो पहले तो उसको हम लोग भिगो के रखेंगे, या फिर आप उनसे पूछ लीजिए जो पेंट का काम करते हैं कि ठंडा चूना चाहिए हमें, वो ठंडा चूना भी आपको देंगे। वो भी तकरीबन 30 से 50 रुपये किलो में मिल जाता है। और जो मैंने आपको चाक बोला कि चाक पाउडर, वो भी तकरीबन आपको ये चाक पाउडर ये तकरीबन आपको 200 रुपये के हिसाब से भी मिल जाएगा। लेकिन ये जो है ना ये वो चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल हाई फाई है पाउडर जिंक ऑक्साइड, ये 2000 रुपये किलो तक मिलता है। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो भी इसी पाउडर फार्म के अंदर ही होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आप यूज़ करते, लेकिन उसको आप लोग हमेशा केरोसिन ऑयल के साथ यूज़ करिएगा। इन चीज़ों के साथ यूज़ करेंगे तो वो बहुत जल्दी जो ना वो सूख जाता है और जम जाता है, इसलिए आप उसको बहुत थोड़ी फॉर्म में केरोसिन ऑयल के साथ यूज़ करेंगे और बड़ी जल्दी से कुछ छपाई करने की कोशिश करेंगे तो वो इंशाल्लाह ना आपके बहुत काम आएगा। और उसका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो तकरीबन 140 रुपये किलो तक मिल जाता है। उसके बाद में जो स्कूल का चौक है जो मैंने आपको बताया ब्लैक बोर्ड वाला, वो भी आप यूज़ करते हैं, वो तकरीबन मैक्सिमम 80 रुपये का से 100 रुपये तक का डब्बा आता है। उसके बाद में आप जो टाल्कम पाउडर होता है खुशबू वाला, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो तकरीबन आपको मालूम है कि उसका रेट जो है वो मुख्तलिफ है, 70 रुपये से लेकर 200, 250, 300 रुपये तक का डब्बा आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है कलर पाउडर, जैसे ये बोर्क पाउडर है ना, ऐसे ही आप जब जाएंगे ना, जो लोग खाने की चीज़ें बेचते हैं उन लोगों के पास जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, जर्दा वगैरह बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग मुतंजन बनाते हैं, उसके अंदर कलर यूज़ करते हैं, वो कलर भी यूज़ कर सकते हैं। वो कलर आप 1, 2, 3, 4, 5 मैजिक पाउडरिंग, आप इन सब चारों चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं। जो कलर पाउडर होता है वो तकरीबन एक खाने वाला कलर होता है, खाने वाला कलर, एक दूसरा नॉर्मल कलर होता है जो हम लोग जो छोटे मोटे बच्चे पेंट वगैरह करते हैं, डिज़ाइन ड्राइंग वगैरह करते हैं, उसके अंदर वो लोग उसको यूज़ करते हैं। तो वो चीज़, वो तकरीबन कलर पाउडर जो वो आपको तकरीबन 12 कलर की एक डब्बी मिलती है, 10 ग्राम का एक होता है, वो 60 रियाल में आपको ऑनलाइन जो है वो मिल जाएगा। तो अगर आप उनके पास भी जाएंगे, दुकानदार के पास भी, तो उनके पास भी करेंगे हमें कलर पाउडर चाहिए, तो वो आपको कलर पाउडर प्रोवाइड कर देंगे और आप उसको भी जो है ना यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है डेंटोनिक, दांतों पे जो हम लोग दांतों पे मंजन करते हैं ना वो तो टल्कम पाउडर जो है डेंटोनिक पाउडर जो है वो 45 ग्राम का डब्बा तकरीबन आपको 20 से 40 रुपये तक मिल जाएगा। तो उसके बाद में फुल एंड फाइनल लास्ट जो है मैं आपको चीज़ रिकमेंड करूँगा वो जिंक ऑक्साइड पाउडर है। ये सब चीज़ें जो है ना ये ऑप्शनल है, ये सब चीज़ें जो है ना ये मैंने आपको चीज़ें दिखाई सब ऑप्शनल है। ओरिजिनल जो चीज़ है वो जिंक ऑक्साइड पाउडर, केरोसिन ऑयल, हमारे ये जो ना मेन जो हमारे अनमोल रतन है वो ये चीज़ें हैं। उसके बाद में पॉलिश, उसके बाद में नील, और उसके बाद में हमारा जो ये है मरकरी, ये हमारी जो है ना ओरिजिनल चीज़ें हैं, ये हमारी ओरिजिनल अनमोल रतन हैं। इन सब चीज़ों को मैं साइड पर कर दूंगा, इन सब चीज़ों को मैं साइड पर कर दूंगा क्योंकि ये सब ऑप्शनल है। लेकिन ये चीज़ें जो हमारी है ना, ये चीज़ें, इन चीज़ों के बगैर तो आप इन चीज़ों को समझ लें कि ये हमारी आंखें हैं, इन आंखों से हम देखते हैं ऐसे करके तो हमें हर चीज़ नज़र आती है, ठीक है जी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मैजिक चीज़ क्या है। ये मैं आपको फ्रंट का कैमरा ओपन करके बताऊँगा। जैसा कि आपने देखा कि ये मैजिक जिस चीज़ के बारे में आपको बता रहा था कि लास्ट में बताऊँगा, इसको मेरे मेरे इंडिया के जो व्यूवर्स हैं वो इसको हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। जिंक ऑक्साइड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, मरकरी के साथ भी यूज़ करते हैं, पॉलिश के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, कलर पाउडर के साथ भी, टल्कम पाउडर, चाक स्कूल वाला जो है उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं, चूना ठंडा वाला जो है उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जितना भी उनका जो प्रिंटिंग का वर्क है उसमें वो इसको यूज़ कर सकते हैं। उनको ना ही तो
केरोसिन ऑयल की ज़रूरत है, ना ही उनको स्प्रिट सर्जिकल स्प्रिट जो है उसकी ज़रूरत है, ना ही उनको जो है ना थिनर की, ना ही घासलेट की, ना ही उनको जो है पेट्रोल किसी और चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ एक एहतियात किया है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करना मुमकिन है, नामुमकिन भी है। ये देखिए, ये ओपन कर लिया। ये है, ये मिनरल वाटर है। अब ये आपने कैसे यूज़ करना है, जो मेरे मेंबर्स प्रिंटिंग का काम करते हैं लेकिन वो जो एक ख़ास पेपर है, प्लास्टिक पेपर, जो प्लास्टिक वाला उनका बटर पेपर है, उसके अंदर उसके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसको किसी भी दूसरी फॉर्म में यूज़ करेंगे, किसी भी मतलब जिंक ऑक्साइड के साथ में पॉलिश या किसी चीज़ के साथ यूज़ करेंगे तो ये आपके पेपर को फाड़ देगा, आपका नुकसान हो जाएगा, जितना भी डिज़ाइन होगा आपका सारा टोटल ख़राब हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको जो आपका पेपर होता है, प्लास्टिक पेपर जो इंडिया में सिर्फ अवेलेबल है, मैंने ऑर्डर किया था, मैंने उसकी अपने पेपर जो मैंने वैरायटी बताई थी उसके अंदर मैंने जिक्र किया था, लेकिन अभी तक वो मुझे मिला नहीं है। उसके अंदर आप इसको अगर यूज़ करेंगे तो ये आपका जो है ना वो वर्क करेगा और आपका पेपर को प्रिंट कर देगा। लेकिन हर टाइम यूज़ करने के लिए नहीं है कि हर टाइम इसको यूज़ करें। ये चीज़ मैंने सिर्फ आपको उस टाइम के लिए बताई है कि जब आपके पास केरोसिन ऑयल, घासलेट सब ये या दूसरी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो नहीं होंगी। ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल, ये हर टाइम यूज़ करने के लिए नहीं है। ठीक है जी, ओके जी। मैंने इस चीज़ को छुपा के रखा था लास्ट में बताने के लिए, तो मैंने आपको बता दिया। मैं फिर आपको पी के दिखा रहा हूँ कि ये मिनरल वाटर है। ठीक है जी, ओके जी। उम्मीद है आप मेरे वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और मेरे साथ रहेंगे, मेरा साथ देंगे। तो जैसा कि मेरा स्लोगन है कि कुछ सीखेंगे सिखाएंगे, मिलकर इस चैनल को चलाएंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अनमोल वतन में। और अगर ये अनमोल वतन है या नहीं है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपनी कुछ इस्लाह कर सकूं और आपके लिए कुछ बेहतर से बेहतर अच्छा तरीके से कुछ लेके आ सकूं। ओके जी, फिर मान ला जी, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।